नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। टाटा मोटर्स को ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ काफ़ी बार कवर कर चुका हूं, काफ़ी इसके वैल्यूएशंस को लेकर इसकी कैलकुलेशंस आपके साथ डिस्कस करी हुई है मैंने। कंपनी के बयान, मैनेजमेंट की कमेंट्री, कंपनी के आगे के आउटलुक को लेकर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है मैंने। एक बार फिर से यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ वो कंपनी की अपडेट आते हुए देखिए उसी के ऊपर है। एंड ट्रस्ट मी, टाटा मोटर्स ना मतलब ये अलग ही लेवल पे का स्टॉक और कंपनी जा रही है। मैं शेयर के प्राइस की बात नहीं कर रहा यहाँ मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ कि कंपनी अलग ही लेवल पे जा रही है। 2019 एक ऐसा समय था जहाँ टाटा मोटर्स गाड़ियों के मामले में तो कोई पूछता ही नहीं था। केवल हैवी व्हीकल्स जो ट्रक और बस हैं उनके मामले में इनकी थोड़ी सी इज्जत थी, थोड़ी क्या, वो तो वहाँ मार्केट लीडर ही थे। बट अभी जो समय है ना टाटा मोटर्स के लिए, वो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला है। लाइक ट्रक्स की बात की जाए तो आप नॉर्मली ऐड देख रहे हो, वहाँ पे इन्होंने क्या कैबिन बनाए हैं ट्रक्स में, तो वो एक अलग ही बात है। अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहे हो तो लीडर बने पड़े हैं वहाँ पे, लीडर। ईवी मामले में तो 80% का मार्केट शेयर है इस समय। और वहीं अगर आप नॉर्मल ईवी मतलब आप देखो तो रोड पे जो गाड़ियां चलती हैं ना, उनमें अगर आपको टाटा मोटर्स के अलावा और गाड़ियां दिख रही हैं, वो डेफिनेटली नई नहीं बिकी हैं, पुरानी हैं। आप करंट सिचुएशन देखोगे ना तो मार्केट शेयर इन्होंने इस रफ्तार से ग्रो कराया अपना करंट सिचुएशन के हिसाब से। सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में इनकी गाड़ियों का नाम आ रहा है, जहां पे पहले सिर्फ मारुति और हुंडई की गाड़ियों का आता था। तो बहुत बड़ा इन्होंने मार्केट कैप्चर करा है। हालांकि अभी भी टोटल मार्केट शेयर में मारुति ऊपर है, बट मारुति का शेयर गिरा है और इनका बढ़ा है मार्केट शेयर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कंपनी ने क्या अपडेट दी है, कंपनी डेटा जो कह रहा है ना वो मतलब डबल की बात चल रही है भैया। 10%, 20%, 40% की तो बात ही नहीं चल रही, डबल की बात चल रही है। किस चीज को लेकर डबल की चल रही है, ध्यान से सुनिएगा। और टाटा मोटर्स अगर किसी के पास है, किसी ने बढ़िया भाव पे ले रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका कोई मतलब ही नहीं बनता इस शेयर को बेचने का। जैसे भारत में इस समय शॉर्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। देखिए, बाजार किसी दिन गिर जाएगा, वो आपके और हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप व्यू देखें ब्रॉडर, तो वहां नेगेटिव चीजें बहुत कम मिलेंगी आपको, इनफैक्ट मिलेंगी ही नहीं। कुछ आ जाए अचानक से, वो हमेशा तैयार बैठे रहते हैं हम, वो कभी भी हो सकता है, वो शेयर मार्केट है। लेकिन अगर आप लिखने बैठो अभी जो चीजें दिख रही हैं उनमें नेगेटिव कुछ नहीं मिलने वाला। सेम टाटा मोटर्स अगर कंपनी पर्पस से देखो तो नेगेटिव कुछ नहीं दिखेगा। कंपनी कह रही है पैसेंजर व्हीकल अच्छा है, कंपनी कह रही है हैवी व्हीकल अच्छा है, कंपनी कह रही है कि लग्जरी सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है JLR, तो फिर दिक्कत कहाँ है? कहीं भी नहीं है, बहुत ही एक नंबर काम चल रहा है। अब कंपनी ने क्या अपडेट दिया वो समझ लीजिए पहले ध्यान से। कंपनी ने कहा है कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल अबाउट 1 लाख इलेक्ट्रिक कार्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इसमें 1 लाख कार बेचने की बात कर रही है कंपनी। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, कुछ भी तो नहीं हुआ, 1 लाख बेच रही है, ठीक है, पर इंटरेस्टिंग मैं अब आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी कह रही है लास्ट ईयर ना कंपनी ने 50,000 गाड़ियां बेची थी, तो अब आप देख लो डबल हो गया मामला। तो ये ग्रोथ दिखा रही है कंपनी की। टॉप ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी से to focus more on expanding EV category than on retaining market share। EV कैटेगरी में और बढ़ावा और बड़ा करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है। ये सब तो अभी कहा है, कंपनी ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि 2030 तक हम अपना मार्केट शेयर, जो हमारे गाड़ियों का टोटल मार्केट है ना, प्रोडक्टिविटी जो है उसका 50% EV हो जाएगा। अभी 16-17% पे है। और करंटली अगर ईवी गाड़ियों की बात की जाए जो सारी कंपनियां मिलकर बेच रही हैं, उसमें 80% ईवी टाटा मोटर्स की बिक रही हैं। दैट मींस रोड पे अगर 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहा है ना, गाड़ियां पैसेंजर व्हीकल चल रही हैं, तो उसमें 8 टाटा मोटर्स की हैं। ये हिसाब किताब है इस समय। तो ये चीज बहुत ही तंगड़ी है। और अगर आप इसके रेशोज एक बार मेरे से रिपीट करवाएं तो मैं आपको बता दूं, कंपनी करंटली 15 के पीई पे ट्रेड कर रही है। 725 रुपए का भाव है आज कंपनी का। और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लगभग 16,000 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी हुई है कंपनी। ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं। 16,000 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी हुई है, 15,672 है एग्जैक्टली, और 46 के अर्निंग पर शेयर पे है।
मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, एनालिस्ट्स की जो रिपोर्ट है, जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 25,000 करोड़ का मुनाफा बनाएगी। यानी कि यहां से 70% के करीब का जंप बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं 20% ही आ जाए, 30% का जंप आ जाए तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 60 का। करंट वैल्यूएशन के हिसाब से 900 रुपए का निकल के आ रहा है भाव, और इनकेस 20 के पीई पे आ गई ये कंपनी तो 1200 रुपए का भाव आ रहा है। तो मतलब ये तो है लंबे समय का खिलाड़ी है, तो इसको ना आप रखो और होल्ड करो तो आप पैसा बनाओगे, और तब आपको पता चलेगी कि एक्चुअल पैसा बनता कैसे है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।